नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। आज के इस शुमारे में हमने जिस इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया है डिस्कशन के लिए, वो कश्मीर की बैट इंडस्ट्री है। एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है और कई एतबार से हम इसको एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। और इस इंडस्ट्री पे बात करने के लिए हमने मेहमानान को बुलाया अपने स्टूडियो में। मैं सबसे पहले अपने मेहमानान का तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हुए हैं मीर ताहिर साहब। मीर ताहिर साहब जो हैं एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं स्पोर्ट्स में। ना सिर्फ ये कि ये अपनी एक फ्रेंचाइज ओनली स्पोर्ट्स चलाते हैं, बल्कि इनका एक स्पोर्ट्स ग्रुप भी है जिसका नाम डडू रेंजर्स क्लब है। ये खुद खेलते भी हैं, तो उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। मैं आपका वेलकम करता हूं। उनके हमरा बैठे हुए हैं फौजुल कबीर साहब। फौजुल कबीर साहब जो हैं स्पोक्स पर्सन हैं कश्मीर बैट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, और उसके साथ साथ ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं GR8 यानी ग्रेट स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कश्मीर में है। फौजुल कबीर साहब, आपका भी वेलकम करते हैं जी। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज अपने डिस्कशन का करें, हमारी टीम ने एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल बैट इंडस्ट्री के हवाले से बनाया है, तो पहले जरा वो मुलाहिजा फरमाते हैं। जम्मू कश्मीर की बैट या क्रिकेट बल्ले तैयार करने की सन्नत लाखों पढ़े लिखे नौजवानों को बेहतर रोजगार फराहम करने के साथ साथ यहाँ की मईशत में भी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। एक मुनज़्ज़म वुसअत मिलने और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी एक अलग पहचान कायम रखने से ही ये मुमकिन हो सकता है। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन अनंतनाग और पुलवामा में कायम बल्ले तैयार करने के सैकड़ों कारखानों को रजिस्ट्रेशन मिलना इस जानिब एक अहम कदम तो जरूर रहा है, लेकिन इसके लिए दरकार रॉ मटेरियल यानी बिल्लो या बेद के खुसूसी दरख्तों या लकड़ी की कमी के अलावा स्टिकर्स, हैंडल, बल्लेबाजों की तरजीहाती मामूलात, नई तकनीक्स और जदीद मशीनरी, ये वो सभी मसाइल हैं जिन पर फौरी तौर पर तवज्जो देने और काम करने की अशद जरूरत है। ये एक हौसलामंद बात है कि मुल्की या घरेलू सतह पर कश्मीरी बल्लों का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पिछले चंद एक बरसों खुसूसन पिछले वर्ल्ड कप के दौरान कई एक बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने न सिर्फ कश्मीर में तैयार किए गए बल्लों में दिलचस्पी दिखाई, बल्कि इनमें से कई एक ने यहाँ के बल्ले इस्तेमाल भी किए। पिछली महज एक दहाई के दौरान कश्मीर में बल्ले तैयार करने की तादाद 3 लाख से सालाना 23 लाख तक पहुंच चुकी है। इसी दौरान 1 लाख अफराद इस काम से वाबस्ता भी हो चुके हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान ये सन्नत 100 करोड़ के हिंदसे को भी छूने में कामयाब हो गई है। ये एदाद शुमार इस बात की दलील है कि कश्मीर की ये देसी और मुनफरिद सन्नत रोजगार फराहम करने और मैशत को बढ़ावा देने में कितना अहम रोल अदा कर सकती है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट की बढ़ती मकबूलियत को देखकर उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर की बैट इंडस्ट्री आने वाले वक्त में लाखों नौजवानों को बेहतर रोजगार फराहम कर सकती है। ताहम इसमें हाइल मुश्किलात और बेहतर क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना होगा। नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल, जो एक स्नैपशॉट था इंडस्ट्री का, जिसमें हमने कोशिश की थी कि प्रोमिनेंट जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करें। आदाद शुमार भी थे कुछ, हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे और उसके अलावा भी कई सारे मुद्दों पे हमारे मेहमानान से बात करेंगे। मैं पहले फौजुल कबीर साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप मैन्युफैक्चरर हैं। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल बैट इंडस्ट्री कश्मीर में कैसे रहे हैं और अभी करंट सिचुएशन क्या है, और आइंदा 10 साल में आप कहां देख रहे हैं कि कश्मीर की बैट इंडस्ट्री जा रही है? देखिए जी, अगर अपन हमारी इंडस्ट्री को आप फ्रॉम ए होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आज से 10 साल पहले अगर जाएंगे तो वी हैड ओनली 10 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस दैट वर प्लेइंग क्रिकेट। उसमें भी खाली 8 ही मुल्क थे, 8 ही ममालिक थे जिनको टेस्ट स्टेटस था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे उस टाइम पे, अगर आप कश्मीर की क्रिकेट बैट इंडस्ट्री का जायजा लेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी पूरी इंडस्ट्री थी दैट वाज ए लॉस मेकिंग इंडस्ट्री। हमारे अकाउंट्स NPA हो चुके थे। और वजह ये थी क्योंकि जिस रेट पे, जिस द अमाउंट एट विच वी यूज्ड टू प्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट्स, और फिर हम उसको हमारी इंडिया में ही या दूसरी बड़े ब्रांड्स में हम उनको सेल करते थे, तो वहां पे हमें वो रेट नहीं आती थी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज मोर than the revenue that we used to get out of that. तो ये रीजन था। इसकी वजह से ये भी है कि अगर हम 100 सालों से क्रिकेट इंडस्ट्री कश्मीर में एग्जिस्ट कर रही है, सिंस 1920 डेट्स बैक, तो तब से लेके आज तक हमने सिर्फ हम कन्फाइंड रहे एक कोकोन में कि whatever we will make we will sell it. तो हमारा ये जहनियत कि एक कंपनी पर्सपेक्टिव रहा।
हमने कस्टमर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव नहीं अपनाया था। हमने ये था, लाइक इफ यू रिमेंबर द एम्बेसडर, जब उन्होंने कार बनाई ना हिंदुस्तान मोटर्स ने, तो उन्होंने ये सोचा जो हम बनाएंगे ना वही सेल होगी। तो फेलियर उसका वही रहा, क्योंकि कंपनी पर्सपेक्टिव था, 6 किलोमीटर पर लीटर पे देती थी गाड़ी। तो उन्होंने फिर मारुति सुजुकी आई, उन्होंने कस्टमर को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, उनको चाहिए इकोनॉमी, 20 किलोमीटर पर लीटर पे चाहिए। यही मुनासिबत बैट इंडस्ट्री में रही। यही मुनासिबत बैट इंडस्ट्री में रही। हमने क्या सोचा कि जो हम ही बनाएंगे वही मार्केट में चलेगा, लेकिन वो फेल हो गया। 100 सालों तक हम इसलिए पीछे रहे। हमने कभी ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करी व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द क्रिकेट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इंटरनेशनल प्लेयर की क्या रिक्वायरमेंट, द एंड यूजर। सी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एवर आई विल मेक, आई कैन नॉट सेल इट, बिकॉज कस्टमर की नीड जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो वो वजह रही कि हमारी बैकवर्डनेस रही। खाली क्रिकेट बैट, मैंने पहले भी कहा है, ए हैंडल, ए ब्लेड एंड ए स्टिकर डज नॉट मेक ए क्रिकेट बैट। द एक्सपर्टीज, द आईसीसी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिफरेंट इंटरनेशनल पिचेस पे कौन सा बैट चलेगा। अगर आप देखेंगे सॉफ्टर पिचेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उसके मध्य मुकाबला आप देखेंगे हार्डर पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। तो वही खिलाड़ी अगर विराट कोहली इंडिया में खेलेगा तो अहमदाबाद में उनको बैट अलग यूज होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद में बॉल आएगी वो धीरे आएगी और नीचे आएगी, तो उसमें स्पॉट नीचे अलग जगह पे चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, बॉल बहुत फास्ट है, जब तक आप इंडिया वाला बैट यूज करेंगे तब तक बॉल विकेट कीपर की ग्लव्स में होगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग जब तक हमारे में नहीं आएगी, आप अपने मतलब हमारे एक कहावत है जो हदीस शरीफ भी है, वक्त के साथ चलो। वक्त आपके साथ नहीं चलेगा, हम वक्त के साथ चले नहीं, वही वजह हो गई कि इंडस्ट्री इवॉल्व नहीं हो पाई। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे आफ्टर आवर कंपनी गॉट द आईसीसी अप्रूवल, I worked hard for it for 11 years to get the ICC approval for the Kashmiri brand, for the Kashmiri product, for the Kashmiri indigenous industry. My main motive was not to get the recognition of a brand at the international level. My main motive was to get the recognition for an indigenous product. क्योंकि जब आप indigenous product को आप अपलिफ्ट करते हैं, उस पे काम करते हैं ना, तो जो लोग उस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होते हैं उनकी इकोनॉमिक्स, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अपलिफ्ट हो जाती है। तो आफ्टर गेटिंग द आईसीसी अप्रूवल आप देखेंगे कि वी गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। नाउ पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग आवर प्रोडक्ट। उनको लगा कि नहीं, अगर इंटरनेशनल प्लेयर वहां पे यूज हो सकता है, अल्लाह की मेहरबानी से द बिगेस्ट 6 ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर इन ऑस्ट्रेलिया वाज हिट बाय आवर बैट। तो उसकी वजह से लोगों को यह भरोसा आ गया कि नहीं, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट ओनली, इनमें क्वालिटी प्रोडक्ट है और क्वालिटी के एतबार से इसमें कोई खामी है नहीं। अच्छा, जो हमारे जिम्बाब्वे में चल रहे थे क्वालिफायर्स लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप के, ओडीआई वर्ल्ड कप, आवर बैट हिट 153 नॉट आउट रन्स ऑफ 58 डिलीवरीज, जिसमें 12 मैसिव सिक्सेस थे, 7 were out of the park, 3 ball losses in a single match. अच्छा, उसमें क्या हुआ, 2 बार एक्सरे स्कैन हुआ हमारा बैट। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टू चेक वेदर द बैट इज ए मेटल एम्बेडेड और नॉट। जिसकी वजह यह है, अगर आप उसका अब ये वाला साइड देखेंगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट, कि आप देखें कि लोगों को लगा कि इसमें मेटल एम्बेड है, दैट मींस द क्वालिटी दैट वी हैव गिवन टू द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स राइट नाउ। आई थिंक फजल कबीर साहब, एक इंपॉर्टेंट बात आपने की कि कश्मीरी बैट जो है एक सब्स्टिट्यूट से उठकर एक कंपटीशन बन गया है। आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग हियर कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ये यूज हो रहा है। ये बड़ी चीज की इससे बड़ा छक्का लगना कि ये बैट ऐसा है जो ना सिर्फ क्वालिफायर्स में या ग्रुप ए लेवल में यूज हो सकता है, बल्कि द हाईएस्ट जो लेवल इसकी है प्लेइंग की, उसमें यूज हो सकता है। मैं ज़िम्नन ये अपने नाज़रीन को बता दूं कि कश्मीर के बैट्स, स्पेशली ग्रेट बैट्स जो हैं, वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो पिछला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इनफैक्ट यूज हुआ था। ताहिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जी सर। आप एक फ्रेंचाइज चलाते हैं, आप मार्केट में टिपिकली हैं और आप खेलते भी हैं। बिल्कुल। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 5 साल में, बिकॉज हमने ये देखा है कि पिछले 4-5 साल में जो है बैट इंडस्ट्री काफी ग्रो कर गई है कंपेयर टू पिछले जो 90 साल या 95 साल थे। एक तो आप अपने यूजर एंड के साइड से बताते हैं, डेफिनेटली क्रिकेट शायद उसको एक बहुत बूस्ट मिला है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एज, मैं जस्ट फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं बोलूं कि करियर ऑप्शन के तौर पे भी लेना चाहते हैं, जो शायद पहले नहीं था। तो ज्यादा से ज्यादा लड़के जो हैं या लड़कियां भी, अपनी बच्चियां, वो भी क्रिकेट खेल रही हैं, तो डिमांड बढ़ गई है। बट ऐसा क्या एलिमेंट हुआ है कश्मीर में कि आप ये देखते हैं कि कश्मीरी जो बैट इंडस्ट्री है ना, उसको आप ज्यादा वैल्यू करने लगे हैं?
जी सर, पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि फजलुल भाई आज यहाँ पे है, तो मैन्युफैक्चरर के बारे में मतलब यहाँ हमें भी पता चलेगा कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना मतलब एज एन एंड यूज़र या हम बोलेंगे कि हम सेल भी करते हैं कश्मीरी विलो प्लस इंग्लिश विलो एज वेल। तो हमारा जो फ्रेंचाइजी है जो ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह हर किसी स्टेट में अवेलेबल है। तो वहाँ पे कंपेयर किया जाए तो कश्मीरी विलो कहीं पीछे नहीं है, लेकिन साथ साथ में हमें यह भी देखना है कि कश्मीरी विलो जो हर कोई बल्ला है ये क्वालिटी वो मैच करता है, वो वाली क्वालिटी मैच करता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम यहाँ का बल्ला कश्मीरी विलो जाके बाहर कॉर्पोरेट लीग्स में जाके खेलते हैं, कश्मीरी लड़के जाते हैं खेलने विंटर्स में, यहाँ पे आपको पता ही है तो बंद होता है सारा क्रिकेट, तो बाहर जाके वो खेलते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि मतलब उनके पास जो इंटरनेशनल लेवल के बैट है, जैसे एसजी है, बड़ी कंपनी है, इंडिया की है, तो एसएस है, तो वहाँ पे हमारे जो बल्ले हैं कश्मीरी जैसे GR8 है, KIS है, वैलीवुड्स है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है विलो की, जो वहाँ पे मतलब compete कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। तो एज एन एंड यूजर मैं ये भी बोलूँगा कि मेरे पास भी कुछ ऐसे कश्मीरी विलो बल्ले हैं, मतलब जो compete क्या वहाँ पे जो भी देखता है वो बोलता है नहीं भाई ये कश्मीरी विलो बल्ला नहीं हो सकता है, मतलब इतना अच्छा पिंग, इतना अच्छा बैलेंस। लेकिन एज मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव बोलूँगा कि मतलब हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं है वो वाला बल्ला। ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है जो कश्मीर के हैं, उनसे मैं ये दरखास्त करना चाहता हूँ जो एज ए स्पोक्स पर्सन भी है, इनके थ्रू ही वो बात जाएगी उनके पास कि जो भी आप जो बल्ला बना रहे हो वो आप क्वालिटी का बनाओ। हाँ, जो क्वालिटी जरूरी होनी चाहिए, तब जाके हम कहीं पे वो इस्तेमाल हाँ कर सकते हैं। बट नाजरीन या अपने मेहमानों से भी कहूँ कि हर इंडस्ट्री की तरह आपको डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हर किसी की शायद परचेजिंग पावर वैसी नहीं होती। मैंने कभी बच्चे के लिए बल्ला लेना है वो कुछ अलग होगा, जैसे ना वो कहते हैं कि टेनिस बॉल बैट अलग है, रबर बॉल वो, तो वो कैटेगरीज हैं। लेकिन मैं मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री को बढ़ना है तो हर लेवल पे पर्कुलेट करना होगा, हमें वो ऑटोग्राफ बैट्स भी बनाने होंगे जो छोटे मोबाइल के साइज के होते हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि हमने बहुत जगह ये बहुत फोरम्स पे ये सुना है, बल्कि पढ़ा भी है कि कश्मीरी बैट इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा चैलेंज लाहक है वो शायद विलोज की अवेलेबिलिटी है। एक तो आप बता दें कि क्या हर कोई विलो इसमें इस्तेमाल होता है, और दूसरा सवाल मैं इससे जोड़ दूं कि अब अगर ये विलो कम हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी अब किस पे है कि ये विलो लगा दें? क्या मैन्युफैक्चरर्स ने ये लगाना है या हमारे जैसे लोग जो जिनके पास शायद थोड़ी सी जमीन है तो वो लगा लें? देखिए जी, अगर आपकी बात मैं देखूं फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर आप आज से 10 साल पहले जाएंगे तो वी यूज्ड टू मेक अराउंड 2.5 लाख बैट्स एनुअली। 2-2.5 लाख बैट बनते थे और उससे इंडस्ट्री चलती थी और रिक्वायरमेंट भी उतनी थी। राइट नाउ वी हैव 162 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जो कि आईसीसी के एसोसिएट नेशंस। अच्छा, उन सब में क्रिकेट खेला जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे आईसीसी काम कर रहा है क्रिकेट को बढ़ावा देने में। तो जब आपको पता हो कि विलो ग्रोज इन 2 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओनली, इधर इट ग्रोज इन इंग्लैंड और इट ग्रोज इन कश्मीर। द फॉर्मर वन इज द इंग्लिश विलो एंड द लेटर वन इज द कश्मीर विलो। अब कश्मीर विलो की बात अगर आप करेंगे तो हमारा जो विलो है वो अंग्रेजों ने ही ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यहां पे लगाया था। ठीक है, इट वाज ग्रोन हियर बाय जो हमारे उस टाइम पे फॉरेस्ट हेड थे मैकडोवल और वॉल्टर और लॉरेंस। उन्होंने हमारे महाराजा से बात करके फॉर मीटिंग आवर एनर्जी नीड्स, ताकि हमारे एक तो अभी तक फ्यूल है, अभी गैस चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे फायरवुड वाज यूज्ड इन आवर कुकिंग एंड ऑल दैट पर्पसेस। तो उन्होंने उस टाइम पे इसको लगाया। एंड वन मोर थिंग, वेटलैंड इसके लिए ज्यादा यूज होती है क्योंकि वेटलैंड्स कश्मीर में राइट नाउ वी हैव अराउंड 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ वेटलैंड अवेलेबल इन कश्मीर, जिसमें कोई और पेड़ नहीं लग सकता, ना पॉपुलर लग सकता है, ना एलम लग सकता है, ना दिस देवदार्स एंड पाइन्स, सिर्फ विलो लग सकता है। तो उन्होंने भी उस टाइम पे यही अच्छा एक मतलब ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन लिया था कि हम अगर जमीन भी जाया नहीं होगी और हमारी एनर्जी नीड्स भी फुलफिल हो जाएगी। तो उस विलो का अगर आप देखेंगे राइट नाउ वी हैव 29 डिफरेंट वेराइटीज, उसमें भी वी हैव मेल एंड फीमेल इन ईच वेराइटी, जिसका सेलेक्स एल्बा कैरोली व्हाइट विलो ट्री फीमेल वेराइट खाली क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। हम क्या करते थे, हम पूरे के पूरे 58 ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में लगाते थे। मैं यहाँ आपको जरा ब्रेक कर दूं, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि ये फजल कबीर साहब ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 29 वैरायटीज हैं विलो की जो कश्मीर में उगाई जाती हैं, उनमें मेल फीमेल है। तो अगर हम 50% भी लगा दें तो सिर्फ एक वैरायटी फीमेल वैरायटी है जिसका बैट बनता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। तो हर जगह जो हम विलो ट्रीज देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका बैट बनना है। सो इट ऑल्सो
ये एक अंडरपिन फैक्ट करता है कि जितनी हमें लगता था विलो प्रोडक्शन है, अब तो उससे भी बैट के लिए बहुत कम होगी, क्योंकि एक ही वैरायटी होती है। 2% रह गई। अगर आप देखेंगे 59 में से खाली एक ट्री लगना, तो अराउंड 1.75% पे राउंड ऑफ करके भी 2 ही पे आ अच्छा, जो विलो अब हम काटते आ रहे हैं पिछले 100 सालों से, हमने लगाया वापस नहीं। वी हैव गवर्नमेंट कूप्स दैट आर अवेलेबल विद अस, वी हैव वेटलैंड्स अवेलेबल विद अस, जहां पे हम नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली। सी द क्वांटम ऑफ रॉ मटेरियल दैट वी रिक्वायर एट दिस प्रेजेंट स्टेज, वो बहुत ज्यादा है हमारी खुद की एसेट्स से, हमारी खुद की लैंड ओनिंग से। तो गवर्नमेंट के पास लैंड अवेलेबल है, वेटलैंड्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनमें सैपलिंग्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके उसमें लगा सकते हैं, एंड दे कैन चार्ज अस प्रीमियम प्राइसिंग। अभी ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज हमें लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स दिस इंडस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अच्छा, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कश्मीर की है आफ्टर टूरिज्म। जो अगर आप कहते हैं कि अगर आपका जो है अवेलेबल विलो नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ प्राइमरली बिकॉज ऑफ दैट, बाकी मार्केट डायनामिक्स पे तो हम बात करेंगे, प्राइमरली इस चीज से कि अगर विलो क्योंकि हम कल कर रहे हैं, काट रहे हैं और उधर से नया उगा नहीं रहे हैं। और आप ये भी प्लीज बता दें, हमने ये भी कहीं पे पढ़ा हुआ है कि सफेदे या पॉपुलर के कंपैरिजन में इसका जरा टाइम बढ़ा है नहीं कमर्शियली। देखिए जी, अगर हम कन्वेंशनल मेथड पे जाएंगे तो 20-25 साल लगेंगे पेड़ को उगने में। बट इफ वी विल यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तो उसमें 10 से 12 साल ही लगते हैं इसको उगाने में। लेकिन वो वैरायटी हमने कभी उनको फार्मर्स को दी नहीं। अच्छा, वो हमने अभी यूज ही नहीं की। और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की है। वंस वी विल इंप्लीमेंट दोज मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन दिस वैरायटी, जो क्रिकेट बैट विलो ट्री है, इट विल ग्रो इन 10 to 12 years ओनली। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे मैं आता हूं। ये तो हो गया प्रोडक्शन के हवाले से। अब मैन्युफैक्चरिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आते हैं। हमने ये भी कहीं पढ़ा था कि इसको सुखाने में बड़ा टाइम लगता है। जी बिल्कुल। एक आम सी बात कही गई थी कि कश्मीर में जो है ट्रेडिशनल या एक पुराना तरीका है सुखाने का, जिसमें बहुत टाइम लगता है, जबकि जो बाकी जैसे मेरठ में जो यूनिट्स हैं उनमें यही सारी प्रोसेस जो है ना कंडेंस होके से हफ्तों की बात है या महीनों की बात है। तो जरा इस हवाले से बात करें कि कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उसका कितना कॉस्ट इंप्लीकेशन आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए जी, अगर आप बात करेंगे सुखाने की, मैं यहां पे एक बात क्लियर जरूर करूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग ऑफ ए वुड एंड ड्राइंग ऑफ ए वुड। ओके, लकड़ी सुखाने में सुखाना अलग है और सीजनिंग अलग है। ओके, सीजनिंग क्या है? अगर आप लकड़ी को उठाए, आपने उसको एक मतलब चैम्बर, हीट चैम्बर में रख दिया, हफ्ते के बाद आपको लकड़ी मिल जाएगी। लेकिन वो सीजन हुई या नहीं हुई वो उसके बाद पता चलेगा। हमारे पास गवर्नमेंट 2002 में हमारे सीजनिंग चैम्बर्स बहुत बड़े पैमाने पे लगाए हुए हैं CFC सथर में। तो उसमें जब हमने क्लेफ्ट्स डाले फॉर सीजनिंग, वो ड्राई होके आ गई। अच्छा, उसमें से आधा माल हमारा इतना ब्रिस्क हो गया, ब्रिटल हो गया, जो बॉल लगते ही टूट गया। और कुछ माल इतना ज्यादा सूख गया और उसमें ठोसपंती खत्म नहीं हुई, वजन वहीं का वहीं रहा। तो दैट इज ड्राइंग ऑफ वुड। सीजनिंग ऑफ वुड इज वेदरिंग ऑफ वुड। ओके, वेदरिंग क्या ये टेक्नोलॉजिकली नहीं? सुनिए, अभी कंफ्यूजन कहीं पे नहीं। जो मेरठ वाले लेते हैं ना, वो हमारे से सीजन करके लकड़ी ले जाते हैं। दे हैव नो बेटर टेक्नोलॉजी देन अस। हमारे महमूद साहब जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के अभी डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने इस पे 6 साल काम किया। दे फेल्ड, क्योंकि अभी उस पे काम चल रहा है। ही इज साइड बाय साइड वर्किंग ऑन इट। लेकिन अगर आप सीजनिंग की बात करेंगे ना, हमें वुड चाहिए जब आपने पेड़ काटा तो उसकी ठोसपंती होती है। तो सॉलिडनेस ऑफ द वुड हमें वो खत्म करनी है। क्योंकि जब व्हेन अ बॉल इज अप्रोचिंग टू योर बैट, इट इज कमिंग विद अ फोर्स, इट इज नॉट कमिंग विद द मास ऑफ द बॉल। फोर्स आ रहा है 160 किलोमीटर पर आवर इनटू 152 ग्राम्स। इट्स नॉट 152 ग्राम्स ओनली ऑन योर बैट। तो फोर्स, तो जो फोर्स आपको आता है उसको वापस पुश करना है। द बैट हैज टू हैव द कैपेबिलिटी टू हिट द बॉल ओवर द बाउंड्री रोप्स फॉर अ 6। तो वो कहां से आएगी? अगर ठोसपंती लकड़ी में रहेगी तो जर्क आएगा हाथ में। वेदरिंग एंड ड्राइंग दोनों, एग्जैक्टली, ये दोनों चीज बिटवीन वेदरिंग एंड उसमें ड्राइंग में। तो यहां पे हमें लकड़ी को वेदरिंग करना है पूरे साल में। इस पे बर्फ भी पड़नी चाहिए, बारिश भी पड़नी चाहिए, धूप भी होनी चाहिए, छांव। तो ये सारी प्रोसेस में से गुजारना है। ये पूरा साल भर जब सारे सीजन देखता है तभी इसको सीजनिंग बोलते हैं। तो जब वेदरिंग ऑफ द वुड टेक्स प्लेस, दैट सॉलिडनेस गोज अवे। इसका मॉइस्चर लेवल कम्स फ्रॉम 70% to 12%। तो उसके अंदर एयर पैकेट्स बन जाते हैं दैट एक्ट एज शॉकर्स, कुशन्स। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये जो एक मास्टर क्लास हमें फाजू कबीर साहब ने दी है कि एक बैट के बनाने के पीछे कितनी मेहनत, कितना साइंटिफिक अप्रोच, कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में एक बल्ला होता है, हम उसको फिर
पहले तो हवा में ही शॉट मार रहे होते हैं एंड देन, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए कितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ताहिर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने बैट्स इस्तेमाल किए हैं, आपने कहा कि आप इंडिया में बहुत सारी जगह या बाहर भी लोग प्रीमियर लीग्स में खेलते हैं, कोई शिकायत आपने जब आप ये बैट इस्तेमाल कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, कोई एक ऐसी शिकायत आपको याद है कि जो कंटिन्यूअसली लोगों से आ रही है, या कोई ऐसी चीज जो आपको खुद लगता है कि ये बैट देते हुए या कोई आपको लगता है कि ये कमी अगर पूरी हो जाती ना तो इसका और प्रीमियम हो जाता? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। देखिए असली मुद्दा ये है कि चलो कश्मीर में तो हम बल्ले मतलब जो प्राइसिंग में आ रहे हैं, बेच रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये लोकल लेवल पे है। तो हमारा जो मोटिव है ये इंटरनेशनल लेवल है, ठीक है, वहां पे हम लैग कर रहे हैं। हमारा क्या है कि जो भी बल्ले हैं हम किसी से कम नहीं है। मैं इधर बोलूंगा, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, लेकिन फजलुल भाई है, इनको पता है, आप यूज कर रहे हैं। हाँ मैं यूज कर रहा हूं, तो हमें पता है उनमें क्या पावर है, क्या क्षमता है हमारे बल्लों में, तो हम क्यों कहां पे लैग कर रहे हैं, वो चीजें हमें देखनी है। तो सब मैन्युफैक्चरर जो है उनसे बात करनी चाहिए, या जो भी है लाइक हूसोएवर इज द कंसर्न गाय, वो उनको बात करनी चाहिए कि हम कहां पे लैग करें। जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है वो वेट में आ रही है। जैसे जो कश्मीरी बिल्लो बल्ला होता है दैट गोज अराउंड 1250-1200 ग्राम्स के ऊपर होता है। अगर हम यहाँ पे मैटिंग क्रिकेट छोड़ के बाहर खेलने जाते हैं टर्फ विकेट पे, जहां पे मतलब पूरा जो असली क्रिकेट होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल जहां पे वो मतलब आपको बिलो 1200 ग्राम्स। अब कोई प्लेयर होता है जो मतलब कैपेबल होता है अबाउट 1200 भारी बैट उठाने का, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो होते हैं वो 1200 ग्राम के नीचे ही बल्ला प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि मतलब बॉलर्स भी फास्ट होते हैं तो उसे बेटर, वो वहां पे हम लैग कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि बल्ला बहुत भारी है। अदरवाइज स्ट्रोक में कभी कोई इशू नहीं, मुझे नहीं लगता है कश्मीरी बिल्लों में कोई इशू है। लेकिन मेन बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कहां पे लैग कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ मतलब ऐसी कुछ कमी है क्या जो हम प्लेयर्स को नहीं है। हाँ चलो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स है जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज है, हाँ शायद हम उनको नहीं बल्ले दे पाए बिकॉज ऑफ लाइक जो उनके वो मांगे होंगे वो शायद बहुत सारे चैलेंजेस होंगे उसमें। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज आई, नई कंट्रीज आ रही है खेलने के लिए, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन विद द टेक्नोलॉजी जो मतलब इसी से जुड़ता है एक सवाल है जो आपने बोला कि आप चूंकि बैट बेच रहे हैं, आपने इंडिया में भी देखी होगी आईपीएल की वजह से जो है डिमांड बढ़ गई है। जैसे फजल कबीर साहब ने भी कहा कि अब 160 प्लस नेशंस हैं जहां पे क्रिकेट खेली जाती है, वहां पे भी डिमांड बढ़ गई है। तो यूजुअली आपके पास जब ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उनकी क्या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है या वो जस्ट आपको बोलते हैं कि भाई बैट बेच दो? नहीं, उनका तो रिक्वायरमेंट होता है। एक तो वेट का सबसे पहले होता है इनका, लेकिन जो पिंग है वो मतलब वो चेक करके लेते हैं। हम उनको बोलते हैं कि हम आपको बिल्कुल स्पेशल बैट भेजेंगे। कश्मीरी विल्लो का सबसे ज्यादा मांग क्यों है कि एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे आप इंग्लिश विल्लो में कितना फर्क आ जाता है प्राइस में? प्रीमियम अगर मैं सबसे महंगा भी बेच दूं तो इट गोज अराउंड 5000 अगर सबसे हाईएस्ट बल्ला हम भेजें। और वहां अगर मैं सबसे सस्ता भी ले रहा हूं इंग्लिश विल्लो का तो 8000 अबव 8000। ओके, तो इट गोज टू 1.5 lakhs। ओके, तो इतना बड़ा गैप या मार्केट है मेरे लिए। अगर आप दोनों की बात में ले लूं कि इस्तेमाल में कश्मीरी विल्लो का बैट कहीं कम नहीं है इंग्लिश विल्लो से, बट यहां पे मैं मार्केट वाइज देख रहा हूं कि लोगों का उनका परसेप्शन क्या है हमारे बैट को लेकर, दैट दे आर ओनली विलिंग टू पे 5000 रुपए या 6-7 हजार रुपए। तो देयर इज अ ह्यूज गैप कि हमें अभी इसको आगे फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू तो बैट तो बराबर है, बट आई थिंक मार्केट लिंकेजेस, इसकी ब्रांडिंग और बाकी जो सारे एड ऑन्स हैं वो हमें करना है, सो दैट चलें 1.5 लाख तो नहीं, कम से कम 50,000 तक तो इट्स वर्थ। इसको आगे लेकर फजल को आपकी तरफ कि ये तो एक चैलेंज है कि वजन का, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनकी स्पेसिफिकेशंस होंगी। आप जनरली तो बैट नहीं बनाते, लेकिन मैं उससे पहले एक जरा वाइडर चीज एड्रेस करना चाहता हूँ यहाँ। हम जब ड्राइव करते हैं नेशनल हाईवे पे तो बतेरे हम दाएं बाएं देखते हैं बैट्स बेचने वाले। एक ऐसा बंदा जो थोड़ा बहुत क्रिकेट को फॉलो करता है, आप सब कॉन्टिनेंट में हैं तो क्रिकेट तो फॉलो करते ही हैं डेफिनेटली, तो मुझे उतनी तो डिटेल्स निटिग्रिटीज नहीं पता कि ये बैट कैसा है, बट जनरली मैं ये देखता हूँ कि बैट्स से 200 रुपए से लेकर तो बैट्स बनने शुरू, और मैं ये भी समझता हूं कि हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शायद वो हाईएस्ट क्वालिटी का बैट नहीं बना सकता। बिल्कुल, बेशक। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या यहाँ पे जो बैट्स बनते हैं वो हर टाइप ऑफ विल्लो का बनता है? एक सवाल ये, जो आपने कहा कि टॉप बैट तो सिर्फ एक कैटेगरी का बनता है, एक तो ये सवाल।
दूसरा ये कि क्या इससे आप पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये जो दूसरे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ए बी सी टाइप बैट बनते हैं, क्या इनसे ब्रांडिंग पे असर पड़ता है? देखिए जी, मैं दो चीजें आपको क्लियर कर दूं। अभी तक पूरा जो नेगेटिव नोशन मार्केट में फैला हुआ था, द परसेप्शन रिगार्डिंग कश्मीर विलो, दैट इट इज हैवियर, राइट। आई फॉर लास्ट 14 years have been working very hard on that very thing, and this year alhamdulillah we succeed, and we were able to produce a bat that weighs only 1075 grams. Okay. जिससे हमने वुमेन क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करके द रिसेंटली कंक्लूडेड टूर्नामेंट ऑफ वेस्ट इंडीज टूर ऑफ पाकिस्तान, दैट इंक्लूडेड 3 one-day internationals and 5 T20s. Our bat was used by 4 cricketers of West Indies cricketers, and the bat was just of a weight of 2.2 lbs. You can say 1.45 grams to 1045 grams to 1075 grams. तो जो वजन का मेन परसेप्शन था, जो मार्केट में जो हमारा चैलेंज, आज सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, हमने ओवरकम कर लिया, तो वो हमने खत्म कर लिया। तो उसके अलावा जो आपने बात बताई अभी कि जो कश्मीर में बैट बनते हैं वो हर एक विलो के बनते हैं, डेफिनेटली जी। हमें जब पता ही नहीं था कि विलो कौन सा किस चीज में यूज होता है, हमने कभी जब आप मोनोपोली में होते हो ना, आप कुछ भी बना लो ना, वो चल जाएगा। exactly. तो इसलिए आपको रिसर्च करने का मौका भी नहीं मिलता। exactly. तो उस लिहाज से हमने जो भी बनाया, हमने एंड यूजर को दे दिया, ही वाज हैप्पी विद दैट। लेकिन अब चैलेंज आ गया ये कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं ना, यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। तो जब आप वो देखने मद्देनजर रखते हैं, देन यू गो ऑन ए रिसर्च, गो फॉर ए रिसर्च। तो वो चीज से हमें दूसरी बात यह है कि जो मार्केट में दूसरी कंपनीज बना रहे हैं, उससे कोई असर पड़ रहा है आपकी ब्रांडिंग पे? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा। वी हैव 162 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। अगर मैं एज ए कंपनी सिंगल खाली साउथ अफ्रीका की डिमांड फुलफिल करूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। 252 मैन्युफैक्चरर्स, 3 मिलियन बैट्स बन रहे हैं, ज्यादा नहीं बन रहे। 160 ममालिक हैं, कितना देंगे? तो मसला यह है कि हमें चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल को हम अडॉप्ट करें, वो दें उस लेवल का बैट, लेकिन इस चीज से हमारी ब्रांडिंग पे, बाकी चीज पे असर नहीं पड़ता, बशर्ते ये कि आप क्वालिटी पे फोकस करो, चीज अच्छी दो जो कि एंड यूजर की रिक्वायरमेंट। मैं जरा इस अपने सवाल को जरा और थोड़ा डिटेल कर दूं कि मेरा मतलब क्या था। मैं ऐसा बोल दूं कि मैं अभी एक पेरेंट से फॉर एग्जांपल हूं और मैं कश्मीर आया हूं घूमने, मैंने कहीं से बैट खरीद लिया और वो बैट मुझे सस्ता भी लाना था और वो मिल रहा था रोड साइड पे, तो मैंने ले लिया। अब मैं कीन नहीं था क्योंकि बच्चा छोटा है। अब वो बैट जब चला गया, उसने खेल लिया, तो वो या तो टूट गया या जो भी कुछ हो गया, तो मेरे जहन के अंदर एक परसेप्शन बन गया कि कश्मीर का बैट कैसा होता है। ऑल्दो मैंने बैट लिया ही कमजोर था, बट प्रोबेबली शायद जो कस्टमर है ना, वो ऐसा नहीं सोचता। तो गोइंग फॉरवर्ड, अब अगर 10-30 साल बाद या 10-12 साल बाद अब मेरा ही बच्चा प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा है, वो बोलेगा कि मैं कश्मीर का बैट, तो मेरे अंदर वो याद आ जाएगा कि यार ऑल्दो शायद मैंने ही वो 50 रुपए का खरीदा था, शायद मैं ही बार्गेन कर रहा था, बट दैट इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू से कि इतने किस्म के बैट हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। हम स्टेशनर्स के पास जो बैट लाते हैं, हम घर में खेल रहे होते हैं, मेरे ख्याल से कोई महीना बाद या तो हैंडल हाथ में आ जाती है या तो उसे एक, मैं खुद आपको बोलूं, मेरे अंदर भी एक, ये आपकी बातों से शायद मेरा परसेप्शन, अब मुझे नहीं पता कितना चेंज होगा, बट अदरवाइज मेरा परसेप्शन भी ऐसा था कि क्या ही बनता होगा, कितना ही अच्छा बनता होगा फिर, बिकॉज द बैट्स दैट आई सी अराउंड, मैं देखता हूं कि उनमें बस स्टिकर काइंड ऑफ ग्लोबल होता है। तो बाकी खेलने में जब हम भी जाते हैं, कभी टेनिस बॉल से खेलते हैं, तो मेरा ये सवाल था कि क्या ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है कि जो, क्योंकि इससे मेरा एक और सवाल मैं ऐड कर दूं कि आने वाले जो लोग चाहते हैं कि वो बैट इंडस्ट्री में आए, ठीक है, वे शुड दे फोकस ऑन हाई एंड, और उसके लिए एक तो क्या इंसेंटिव्स उनको हैं, दूसरे क्या चैलेंजेस हैं कि ऐसा आप बोलें कि शायद डायरेक्टली वो नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्टली नहीं आ सकते, एनीबडी कैन एंटर, मगर एंटर आप तब करें मार्केट में जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो पूरी चीज की। आप मार्केट में किसी भी चीज, आपने अभी बोला कि आपने 50 रुपए का किसी से बैट खरीदा, आप वहीं पे रेट पे चले गए। जब आप रेट पे चले जाते हैं, वहां क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। तो क्वालिटी जब आपने ली नहीं, आपने मार्केट में सेल कर दिया, तो वहां पे आप हिट हो जाओगे। वहां पे आप मतलब योर क्रेडिबिलिटी विल बी हिट, और आपका जो मार्केट है वो खत्म हो गया। अब क्या है, जो आना चाहता है, वी आर देयर टू वेलकम देम विद आवर बोथ हैंड्स ओपन। मगर मसला ये है, जो बंदा किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करे, उसको पहले चाहिए कि वो रिसर्च करे, पूरी इंडस्ट्री को रिसर्च करने के बाद तब जाके एंटर करे, देन इट्स नॉट ए बिग डील फॉर हिम टू क्रैक द थिंग्स। मगर ये है कि अभी कंपनियां कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। वी हैव 10 times द डिमांड दैट वी आर प्रोड्यूसिंग राइट नाउ। उतना हम फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं। हम मतलब
ऑन एन एवरेज हम लगभग 10 में से 9 ऑर्डर ऑन डेली बेसिस रिजेक्ट करते हैं, खाली एक अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं, इतनी डिमांड है। मतलब अब हमारा ये भी नहीं है दिस डजंट गिव अस लाइसेंस टू किल, कि कुछ भी बना के बेच दो, नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। प्रोबब्ली हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब इख्तिताम को पहुंचता है, तो मैं वाइंड अप करने के लिए बता दूं कि एक बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ जहां हमें ये पता चला कि अभी जो बैट इंडस्ट्री है ग्रो कर रही है, पिछले 4 साल में बहुत ग्रो कर गई है, 100 ईयर ओल्ड बैट इंडस्ट्री। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारे दोनों मेहमानों ने है यहाँ की, कि डिमांड जो है ना बहुत बहुत हाई है और स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं बैट इंडस्ट्री में, जैसा फजल कबीर साहब ने कहा दैट दे आर डिक्लाइनिंग ऑर्डर्स, क्योंकि वो नहीं मीट कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि सारे सामीन जो है ना इससे इस्तेफादा ही हासिल करेंगे इस डिस्कशन से। मैं अपने मेहमानों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं अपने टाइम के लिए, अपने इनसाइट्स के लिए। नाजरीन, वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है, अगली निशस्त में फिर से मिलेंगे। खुदा हाफिज।